हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 9th मैथ्स में चैप्टर चल रहा है 4th वाला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक्सरसाइज 4.3 हमने कल स्टार्ट की थी, उसके 3 क्वेश्चन किए थे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान सारे एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के अंदर अगर आपके पास बुक है तो 4.3 एक्सरसाइज के अंदर आपको क्वेश्चन जो बड़ी बड़ी फॉर्म में मिलेंगे, मतलब वो लिखे हुए बहुत बड़े हैं थियोरेटिकली, लेकिन वो एक लाइन के आंसर के साथ खत्म हो जाएंगे। 4th क्वेश्चन है, देखिए अब किसी भी तरह की रेट फेयर दे रखा है आपको किलोमीटर के हिसाब से। 4th वाले क्वेश्चन में ऐसे बोला है कोई एक टैक्सी है जो सिटी के अंदर चलती है। अब टैक्सी सपोज यहां से स्टार्ट होती है, मानिए आप यहां से टैक्सी का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब ये कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि टैक्सी जब 1 किलोमीटर चलती है तो उसकी कॉस्ट कितनी लग रही है। फर्स्ट स्टार्टिंग 1 किलोमीटर के अंदर उसकी कॉस्ट कितनी लग रही है, 8 रुपीज की। मतलब एक टैक्सी है, उसका फेयर दे रखा है, मतलब उसका रेट क्या है टैक्सी का। तो स्टार्टिंग जब यहां सपोज मान लेते हैं ए से बी पॉइंट, और ए से बी पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट किलोमीटर के अंदर जब टैक्सी स्टार्ट होकर चलती है उस टाइम 1 किलोमीटर कवर करेगा, तब रुपीज कितना ले रहा है 8। और उसके बाद में फर्दर वो आगे जितना 1 किलोमीटर चल रहा है इस तरह से एंड चलेगा। और इन सभी के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर ईच। इन ईच बी और सी के बीच की डिस्टेंस भी कितना 1 किलोमीटर, सी और डी के बीच, और डी और ई सब के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको गिवन है। अब स्टार्टिंग की फर्स्ट किलोमीटर की जो रेट दे रखी है वो दे रखी है 8 रुपीज, एंड बाकी जितने भी किलोमीटर है उनकी रेट दे रखी है 8 रुपीज पर किलोमीटर, और इसकी रेट दे रखी है 5 रुपीज पर किलोमीटर। अब आपको पूछा है, पहली बात तो इतना दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है कि ए से लेकर डी, मतलब जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से लेके उसने कुछ डिस्टेंस कवर की है, और ये डिस्टेंस हमको नहीं पता है कितनी है, तो इसमें दे रखी एक्स है। सपोज डिस्टेंस कितनी है एक्स, पहली बात। दूसरी बात इसने ये बोला कि यहां से लेके, अब आपने बोला फर्स्ट किलोमीटर की 8 रुपीज है, सेकंड किलोमीटर की ₹5 है पर किलोमीटर, और बाकी सारे किलोमीटर कितने 5 रुपीज के हिसाब से। और यहां से ए से लेकर और एंड सो ऑन डिस्टेंस कितनी एक्स है, और ए से लेके लास्ट तक जितना डिस्टेंस आप मतलब पूरी एक्स डिस्टेंस कवर करोगे तो रुपीज कितने लग रहे हैं, वाई रुपीज लग रहे हैं। टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है वाई रुपीज की। तो टैक्सी का फेयर आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है वाई रुपीज का। मतलब एक्स डिस्टेंस कवर करने में टोटल रेट कितनी आ रही है वाई रुपीज। फर्स्ट स्टार्टिंग किलोमीटर की रेट है 8 रुपीज, उसके बाद ईच किलोमीटर की रेट रहेगी 5 रुपीज पर किलोमीटर। अब आपको पूछा है कि इसके अंदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ड्रॉ करना है। पहले तो आप इसको प्रॉपर्ली समझिए जो आपने लिखा है, ये डिस्टेंस है, ये रुपीज है, मतलब आप मान सकते हैं टोटल कॉस्ट ये टैक्सी की जो आ रही है वो ये दे रखी है, ठीक है। अब हमको लीनियर इक्वेशन इसके अंदर बनानी है। पहली बात तो आप ये समझिए, मैं आपको पूछूं कि भाई अगर ये फर्स्ट वाला किलोमीटर जो है वो 8 की जगह अगर 5 दे रखा होता, अगर मैं 8 को और ढंग तरीके से लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 + 3 किलोमीटर, 5 + 3 रुपीज पर किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए पॉइंट से लेकर, मतलब फर्स्ट पॉइंट से लेकर जितनी भी डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं एक्स, और एक्स डिस्टेंस कवर करने में ईच किलोमीटर की रेट कितनी आ रही 5 रुपीज। तो आप बता सकते हैं कि रुपीज कितना आएगा टोटल कॉस्ट। वाई अगर मैं मानू, सपोज मैं मान लेता हूँ इज इक्वल टू वाई, वाई कितनी आ रही टोटल कॉस्ट आ रही। अब देखिए अगर 1 किलोमीटर की कॉस्ट 5 रुपीज है और नंबर ऑफ किलोमीटर कितना है टोटल एक्स है, तो कॉस्ट कितनी आएगी 5x। बात समझ आई। अगर 1 किलोमीटर जाने की भाई कॉस्ट अगर 5 रुपीज है, तो अगर आप x किलोमीटर चले हो तो कॉस्ट कितनी आएगी 5x। ये तो बात ठीक है ना। अगर जैसे आप ऐसे माने कि भाई एक नोटबुक या पेन की कॉस्ट अगर ₹5 है, तो आपके पास x नोटबुक आपने खरीदी तो कितना होगा 5 × x। क्लियर। ये y मैंने इक्वल टू में क्यों लिखा है, क्योंकि जो भी टोटल कॉस्ट आएगी वो इक्वल टू में होगी। अब यहाँ पर एक चीज और ऐड है कि यहाँ पे आपने स्टार्टिंग किलोमीटर को कितना माना था 5, तो +3 किलोमीटर अगर यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमारा काम, इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ ऐड कर लेते हैं +3, तो 5x + 3 = y, ये हमारी आ जाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन समझ ले इसको अच्छे से। स्टार्टिंग फर्स्ट किलोमीटर कॉस्ट दे रखी है 8 रुपीज पर किलोमीटर, बाकी की जो आगे के उनके दे रखी 5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से, टोटल रुपीज दे रखा है y, टोटल डिस्टेंस दे रखी है x। इक्वेशन आएगी कुछ इस तरह से, y
इस साइड क्यों आएगा, क्योंकि आपके पास जो भी रुपीज आएंगे टोटल वो यहाँ होगी कॉस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ जो भी रुपीज टोटल आएंगे वो यहाँ लिखें। अब कॉस्ट कितनी आ रही है, x किलोमीटर हमने डिस्टेंस चली, और एक डिस्टेंस 1 किलोमीटर चलने का रुपीज कितना है 5, तो 5 इंटू एक्स आ गया पूरे किलोमीटर चलने की। लेकिन स्टार्टिंग का फर्स्ट किलोमीटर चला तो रेट कितनी लग रही है 8 रुपीज की, तो 8 क्या होता है 5 + 3, तो यहाँ हम 3 इसमें ऐड कर लेंगे। समझ में आ रही बात आपको, नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको दो ग्राफ दे रखे हैं। 5 का फर्स्ट पार्ट आपको एक ग्राफ दे रखा है कुछ इस तरह से, ये पॉइंट शो कर रहा है 0.0, हम जानते भी हैं। ये कोई पॉइंट दे रखा है 1, -1, तो 1 यहाँ पे होगा x का, और -1x यहाँ पे y यहाँ पर होगा, तो ये पॉइंट क्या होगा 1, -1। एक और कोई पॉइंट यहाँ पे दे रखा है विच इज -1, मतलब y1 और x कितना -1, ये पॉइंट कितना हो जाएगा -1, अब आपको पूछा है उल्टा, आपको ग्राफ दे रखा है, आपको इक्वेशन बतानी किसकी है। फर्स्ट ऑप्शन इज x = y, सेकेंड ऑप्शन इज x + y = 0, third option y = 2x, and fourth option, sorry D option, 2 + 3y = 7x। ये आपको इक्वेशंस दे रखी है और पूछा है कि ये ग्राफ इनमें से कौन सी इक्वेशन का है। क्लियर, चलिए देखते हैं 1 बाय 1। पहली हम बात करें कि x 0,0, भाई अगर ये ग्राफ इनमें से जिस भी इक्वेशन का है उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, मतलब x की रिस्पेक्टिव वैल्यू के लिए y की वही वैल्यू आएगी, दोनों तरफ 0 = 0 आना चाहिए। चलिए फर्स्ट इक्वेशन से बात करते हैं, x = y। क्लियर, अच्छा इसको मैं और ढंग से लिखूं, y को इधर ला ले, x - y = 0। क्लियर, अब ध्यान से देखिए x - y = 0, सपोज x की वैल्यू आप 0, 0 पुट करें x और y की, तो 0 - 0 = 0, सही बात, 0 = 0। क्लियर, सही चीज है। अगला पुट करते हैं हम -1, -1 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू हमने -1 पुट की, -1 y की वैल्यू कितनी 1 = 0, -2 विल नेवर बी इक्वल टू 0। तो पहली बात ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है फर्स्ट वाली वो इस लाइन की इक्वेशन तो नहीं है। बात समझ में आई भाई। कुल मिला के जो 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं वो तीनों पॉइंट आप इक्वेशन के अंदर सेटिस्फाइड करवा के देखें, जिस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करते हैं आप बोलेंगे कि ये ग्राफ उस इक्वेशन का है। हमने फर्स्ट वाली के अंदर पुट किया, फर्स्ट वाली के अंदर 0,0 पॉइंट आप पुट करके देखें, अगर वही नहीं आ रहा तो बाकी को पुट करने की जरूरत नहीं है। फिर हमने ये 2 पॉइंट में से किसी भी एक को पुट करे आप, यहाँ पे हमने -1 ये वाला पॉइंट अगर पुट किया, सपोज ये P वाला पॉइंट है, ये Q वाला पॉइंट है, आपने -1,1 पुट किया, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू आपने +1 पुट की, तो आप देखिए आपके पास में इज इक्वल टू में क्या आएगा 0, तो -2 विल नेवर बी इक्वल टू 0, जानते हैं -2 0 इक्वल कैसे हो जाएगा। बी वाला पार्ट दे रखा है x + y = 0। एक बार इस ग्राफ को नोट करें फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये मैं इरेज कर लूं इस साइड वाला। चलिए इक्वेशन हमारे पास में x + y = 0। चलिए 0,0 रखेंगे, 0 + 0 = 0, फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाइड। सेकंड वाला पॉइंट रखते हैं, -1 x की वैल्यू और y की वैल्यू कितना 0, मतलब -1 + 1 कैंसिल आउट, 0 = 0, ये भी ट्रू जा रहा है। ये वाला पॉइंट रखते हैं, x = 1 एंड y = -1, x की वैल्यू 1 रखते हैं, y की वैल्यू -1 = 0, 0 = 0। सो ये ऑप्शन में भी करेक्ट है। आगे वाले और भी आप चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं आपको सीधा चेक करके दिखा देता हूँ। y = 2x दे रखा है, जब x = 0 y = 0 रखिए, x 0 रखेंगे तो y 0 आ रहा है, सही बात है। x की वैल्यू -1 रखिए, x की वैल्यू जब आप -1 रखेंगे तो -2 आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है -2,
जब x आपने -1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ रही -2, x की वैल्यू जब -1 रखी तो y कितना आ रहा है 1 आ रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, इसकी बात करें ऐसे कैसे इसको भी चेकआउट कर ले, आपको आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, नोट करें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 आपको देखने में बहुत बड़े लग रहे होंगे थ्योरेटिकली, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैथ्स के अंदर आपको थ्योरी के अंदर अगर क्वेश्चन बड़ा दे रखा है, इट मीन्स कि उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। इसलिए आप देख के पहली बार तो बिल्कुल घबराए नहीं कि क्या दे रखा है। हमको बोला है इफ द वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। 9th के अंदर फिजिक्स के अंदर हमारा अगला चैप्टर आएगा वैसे वर्क एंड एनर्जी, हम कल ही शुरू करेंगे उसको। उस चैप्टर के अंदर हमने उसको जस्ट स्टार्ट नहीं किया, उससे पहले ये क्वेश्चन दिया है। समझा देता हूँ भाई, फोर्स जो होता है, वर्क डन जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये फॉर्मूला है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स और जितना डिस्प्लेसमेंट, मतलब उसने जितना डिस्टेंस कवर किया डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं वर्क डन। अब उसने इसी फॉर्मूले को यहाँ पर इस तरह से दिया है कि अगर मैं बोलूं कि वर्क डन, अब यहां से आप देखें तो आपको दो तरह की चीजें देखने को मिलेगी। दो क्या हो सकता है, या तो जो फोर्स है, जो वर्क डन है वो फोर्स के प्रोपोर्शन हो जाए, इट मींस कि d इज इक्वल टू कांस्टेंट। सही बात, मतलब किसी जगह पे डिस्टेंस को कांस्टेंट रखे डिस्प्लेसमेंट को, और अगर हम फोर्स को वेरी करें तो उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्क डन भी वेरी होगा। ठीक है, सेकंड थिंग यहाँ पे ये हो सकती है w इज प्रोपोर्शनल टू d, मतलब जो वर्क डन है वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है या डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। इट मींस कि यहाँ पर f क्या है, कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट फोर्स के लिए अगर डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा तो उसका वर्क डन है उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा। आपको ये सेकंड वाली इक्वेशन का क्वेश्चन गिवन है, इसने बोला है इफ अ वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। जो हमने यहाँ पे लिखा है कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी वेयर फोर्स इज कांस्टेंट। भाई फोर्स कांस्टेंट होगा तभी तो ये प्रोपोर्शनल आएगा। ठीक है ना, फोर्स क्या दे रखा है, कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट दे रखा, मतलब कांस्टेंट चीज का मतलब क्या होता है, 2, 4, 6, 9, 10 ये सब कांस्टेंट है। आगे इसने बोला है एक्सप्रेस दिस in the form of equation in two variable and draw the graph of the same by taking the constant force as unit 5। अब इसने फोर्स भी दे रखा है, फोर्स दे रखा है कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट फोर्स कितना है 5 यूनिट। 5 यूनिट मतलब फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। यहाँ पे यूनिट दे रखा है तो यूनिट यार उसको लिखें। तो अगर मैं इस इक्वेशन को ढंग से लिखना चाहूँ, अब f की वैल्यू दे रखी है आपको 5। अब फॉर्मूले में अगर आप पुट करें तो w इज इक्वल टू क्या आएगा, f की जगह क्या दे रखा है 5 और d की जगह क्या दे रखा है d दे रखा है। ठीक है, ये तो हमारे पास में इक्वेशन है, लेकिन इसने फॉर्मूले के क्वेश्चन के अंदर गिवन बोला है ऑल्सो रीड द ग्राफ एंड वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 and 0 यूनिट। अब आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर ये ऐसे बोले कि वर्क डन और d की फॉर्म में नहीं दे, और आपको ऐसे बोले भाई वर्क डन को सपोज ने y माना है और डिस्टेंस को सपोज ने x माना है, जैसे मान लेते तो y इज इक्वल टू 4 5x, ये भी इक्वेशन हो सकती है, दोनों ट्रू है। मतलब भाई y एक्सिस के ऊपर क्या ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्क डन, और d डिस्प्लेसमेंट किस पे ले रहे हैं, x एक्सिस के ऊपर, तो इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास में आ गई। पहली बात तो ये दोनों इक्वेशन ट्रू है। ठीक है, अब इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, जहां पे हमको क्या बोलना है कि पहला तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे y इज इक्वल टू 5x, मतलब y माइनस 5x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y कितना आएगा 0, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y 0 एक यहीं पे आता है। दूसरा, जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x भी कितना आ रहा है 0, तो 0 से होकर जाने वाला लाइन। एक और पॉइंट कंसीडर करते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखेंगे y कितना आएगा 5। दोनों कैसे आ रहे हैं पॉजिटिव, देख ले, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y कैसा आएगा 5, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा आपका 1,5 का। ठीक है, ये इसका ग्राफ आ जाएगा इस तरह से। आगे इसने क्या पूछा है, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। अब डिस्टेंस ही बोल रहा है, एक बार 2 यूनिट चला है तो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर ले, W1 बोले तो 5 × 2
कितना आ जाएगा 10। सही, समझ में आ रहा है। एंड एक बार आप W2 वर्क डन निकालेंगे तो दे रखा है 0 यूनिट, तो डिस्प्लेसमेंट 0 इट मींस वर्क कितना 0। दो वर्क आगे, फर्स्ट और सेकंड जो आपको पूछा था। क्लियर। ये वर्क डन 0 किस तरह से आता है हम फिजिक्स में पढ़ेंगे भी, लेकिन समझ लें कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आप कितना भी वर्क करें, लेकिन फिजिक्स ये कहता है कि अगर उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, मतलब अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव नहीं किया है, इट मींस कि उसका वर्क डन कितना होगा 0। फॉर एग्जाम्पल कि मैं इस बोर्ड के ऊपर कितना भी फोर्स अप्लाई करूं, क्या ये बोर्ड वॉल के साथ मूव करेगा? नहीं करेगा। आपको लगेगा कि आपने वर्क डन किया, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट इस दीवार का डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? तो डिस्प्लेसमेंट 0, देन द वर्क डन विल आल्सो बी 0। ठीक है, नोट कर ले। सबसे पहले इक्वेशन लिखें, उसके बाद ग्राफ लिखें, उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट आप दोनों का वर्क डन निकालना है। ये फॉर्मूला दे रखा है, डी की वैल्यू को एक बार 2 रखें, एक बार 0 रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 रुपीज टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। भाई दो बच्चियां हैं, एक का नाम यामिनी दे रखा है, एक का नाम फातिमा दे रखा है। यामिनी ने और फातिमा ने, इन दोनों ने मिलके कुछ रुपीस दिए हैं। कितना? 100 रुपीज किसी एक फंड के अंदर अर्थक्वेक वाले विक्टिम्स के लिए। राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर विच सेटिस्फाइड दिस डेटा, यू मे टेक आइदर कंट्रीब्यूशन ₹x + y एंड ड्रॉ द ग्राफ। भाई आप, और बोला ये है कि फातिमा के रुपीस को आप x कंसिडर करें, और सॉरी यामिनी के और फातिमा के आप y कंसिडर करें। इंस्टेड ऑफ f और y लिखने के आप इनको xy लिखें। अब सोचिए आप कि भाई दो बच्चियां हैं, दो स्टूडेंट ने मिलके किसी भी एक फंड के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन किया है 100 रुपीज का। तो कुल मिला के बात ये कि आपको नहीं पूछा है कि इंडिविजुअल ने कितना पे किया, मतलब एक बात तो पक्की है ना भाई, इन दोनों ने मिलके कुल कितना पे किया? 100 रुपीज। बात समझ में आ रही? कल हमने एक इक्वेशन भी ड्रॉ की थी, आपको याद है? तो एक पॉइंट था 2,14 शायद आपको याद हो, और आपको बोला था इस पॉइंट से होकर जाने वाली आप लाइन को बताइए। तो सबसे पहले लाइन सिंपल क्या हो सकती है? अगर ये x है और ये y है तो x + y विल बी 16 होना चाहिए ना। मतलब अगर दो क्वांटिटी का सम 16 है तो ये इक्वेशन आएगी कि नहीं आएगी? और ये सेम इसके लिए भी आएगी। मतलब दो स्टूडेंट ने मिलके 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, वेयरएज x + y दोनों मिला के 100 ही होगा ना। सिंपल बात। x किसका? यामिनी के रुपीज है, y किसके हैं? फातिमा के रुपीज है। लेकिन इन दोनों ने मिलकर कंट्रीब्यूशन कितना किया? 100 का किया है। आपको इंडिविजुअल का नहीं पूछा है कि x कितना है, y कितना है, आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये पूछा है कि इक्वेशन क्या बनेगी। तो इक्वेशन ये रही, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर दिस गिवन स्टेटमेंट। क्लियर? नोट कर ले। क्वेश्चन बड़ी लैंग्वेज में दे रखा है, लेकिन एक एक लाइन के इसके आंसर्स है। एंड लास्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर पहले। इस 4.3 का लास्ट क्वेश्चन 8th वाला रह गया है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बहुत ही आसान। और एक्सरसाइज 4.4 जिसके अंदर 2 क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो 5 मिनट के अंदर वो हो जाएगा आपका। सो ये एक्सरसाइज आपकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।